नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में नारे लगे तो ये नहीं होना चाहिए था। इस बात में किसी को शक नहीं हो सकता कि ऐसी हरकत एक तरह की नासमझी का नतीजा है, जिसमें ना देश के प्रति उचित संवेदनशीलता है और ना ही माहौल के प्रति। ये अनायास नहीं है कि जेएनयू के छात्र संघों से जुड़े नेता और शिक्षक तक इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है, उस पर सवाल उठ रहा है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के नेता डी राजा दोनों का कहना है कि पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगाने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, लेकिन इसके बहाने उन वामपंथी छात्रों को निशाना ना बनाया जाए जो ऐसी हरकत से अलग हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर कानून के मुताबिक कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जब आपको मालूम नहीं है तो आप किस आधार पर सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं? लेकिन कुछ ही देर पहले जेएनयू शिक्षक संघ का बयान आया है। इस बयान के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने जांच बिठाई है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई जाती भरी है। ये ऐसी गैर जरूरी कार्रवाई है जिससे माहौल और बिगड़ा है। इन सब के बीच एबीवीपी के छात्र हैं जो जेएनयू से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन कर रहे हैं और देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नौबत यह है कि जेएनयू को बाकायदा इस बारे में बयान जारी करना पड़ा है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जहां विश्वविद्यालय जेएनयू परिसर में खुली बहस के हक को बनाए रखने के पक्ष में है, वहीं संविधान और कानून का उल्लंघन करने वाले हरकतों के लिए मंच के तौर पर इसके इस्तेमाल की सख्त शब्दों में निंदा करता है। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय जीवंत बहसों और एकेडमिक माहौल को बचाए रखने के लिए कदम उठाएगा, जिसके लिए जेएनयू हमेशा खड़ा रहा है। असली सवाल यही है, वो संतुलन कैसे बिठाया जाए जिसमें बोलने और बहस करने की आज़ादी भी बची रहे और संविधान और कानून का भी मजाक उड़ता ना लगे। सवाल एक और भी है, कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ छात्रों की इस गलत हरकत के बहाने पूरे जेएनयू को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जेएनयू की प्रगतिशील छवि से नाराज ताकतें संस्था को ही कमजोर करने की चाह रही हैं। तो मुद्दा यही है, देशभक्ति डंडों के जोर पर आएगी या समझा बुझाकर? बहस के माहौल को बिगाड़ने वाली ताकतों से कैसे निपटा जाए और क्या जेएनयू अपना वो आज़ाद किरदार कैसे बनाए रखेगा जिसमें हर तरह की बातचीत हो सके? ये जेएनयू के लिए ही नहीं, इस देश के लिए, उसकी लोकतांत्रिक परंपरा के लिए भी ज़रूरी है। और जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगने के विवाद में वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश में लगी हुई है। इस बीच जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है। जेएनयू ने एक बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है। दिल्ली के राजपथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह पैदल मार्च 9 फरवरी को जेएनयू में लगे पाक समर्थक नारों का जवाब है। एक प्रदर्शन जेएनयू गेट के बाहर भी हुआ जो आसपास के लोगों ने किया। उधर पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मैं समझता हूं देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। और जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। जेएनयू में 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी पर लगे देश विरोधी नारे अब इन संगठनों के गले की हड्डी बन गए हैं। कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोगों से लड़ने के नाम पर सभी वामपंथियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बट इन द नेम ऑफ फाइटिंग दोस एलिमेंट्स दे शुड नॉट टारगेट द एंटायर लेफ्ट। द क्वेश्चन, जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर कानून के मुताबिक कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जब आपको मालूम नहीं है तो आप किस आधार पर सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं? मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा कि जयगान की जगह भारत मां का अपमान बर्दाश्त नहीं। आज सरस्वती की वंदना का दिन है
और माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। जेएनयू ने इस मामले में एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान करते हुए बयान जारी किया है और कहा है, जहां विश्वविद्यालय जेएनयू परिसर में खुली बहस के हक को बनाए रखने के पक्ष में है, वहीं संविधान और कानून का उल्लंघन करने वाली हरकतों के लिए मंच के तौर पर इसके इस्तेमाल की सख्त शब्दों में निंदा करता है। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय जीवंत बहसों और एकेडमिक माहौल को बचाए रखने के लिए भी कदम उठाएगा, जिसके लिए जेएनयू हमेशा खड़ा रहा है। वाकई इस विवाद ने जेएनयू के बौद्धिक परिसर को फिलहाल सवालों के घेरे में ला दिया है। बोलने की आजादी ही सही मायने में लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा विवाद इस बात को लेकर है कि आजादी का दायरा कहीं कानून की दहलीज लांघ तो नहीं रहा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल महेश गिरी हैं, सांसद बीजेपी के, सौरभ शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के, राणा यू वरिष्ठ पत्रकार बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ रही है, विक्रम सिंह है राष्ट्रीय सचिव एसएफआई के, और साथ ही प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं आपसे शुरू करूँ विक्रम, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या अपने ही देश के खिलाफ नारे लगाने की इजाज़त देता है? कतई नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि जो लोग नारे लगा रहे हैं भारत विरोधी, ठीक नहीं है। हमने उनको कंडेम्ड किया है, ये कि कोई भी भारत विरोध के साथ खड़ा नहीं होगा। पर मसला ये नहीं है कि वहाँ पे उनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, हम तो बोल रहे हैं कल से। और मसला ये है कि उसको कारण बनाकर वह पूरे के पूरे जेएनयू के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, वो इसी को मसला बना रहा है। आप देखिए ना कि पुलिस कार्रवाई करने का भी तरीका है। आप जो पर्चा आप सबको दिखा रहे हैं, मीडिया के अंदर भी चल रहा है, उसके नीचे जो नाम है उनको कोई आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर हो क्या रहा है कि आज बिना वारंट के, मैं कानून का बहुत ज्ञाता नहीं है पर मुझे इतना पता कि वारंट चाहिए, पूरे हॉस्टल्स को रेड किया जाता है। ये कहाँ कोई कानून व्यवस्था है? और जेएनयू के अंदर वो 5-7 लोगों के लिए पूरे के पूरे हॉस्टल्स को रेड करना, स्टूडेंट्स को परेशान करना, और उसकी एवज में पूरा कैंपेन सोशल मीडिया से मीडिया तक की जेएनयू खराब है, जेएनयू के छात्र खराब है। ये इसके पीछे के मकसद को बताता है कि मकसद क्या। बड़े आराम से सोच सकता था, प्रशासन ने वहाँ पे रद्द की, प्रशासन ने इंक्वायरी बैठाई, हमने उसका स्वागत किया। इंक्वायरी करता, जो दोषी से उसको सजा देते। पर आप आनंद फानन में गृह मंत्रालय से लेके जैसे बिल्कुल एक ही काम है पूरा जेएनयू। जब इस कार्यक्रम के पोस्टर लगाए जा रहे थे, तब आप लोगों ने विरोध किया था। हम ये बोल रहे हैं कि प्रशासन ने अनुमति दी है, जब प्रशासन ने अनुमति दी है तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हम किसी को गलत या सही ठहराने वाले हम कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो प्रशासन की है। और अनुमति वापस भी ली थी, बहुत 20-25 मिनट पहले लिए। प्रिसाइसली हम वही तो बोल रहे हैं कि जो करना है वो प्रशासन को करें। हम एसएफआई या XYZ या एबीपी को कोई हक नहीं है किसी को बोली करने का, किसी को धमकाने का, वहां पर हुड़दंग करने का। हम यही बोल रहे हैं कि प्रशासन करे। प्रशासन ने इंक्वायरी बैठाई, हमने उसका स्वागत किया। और हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप कीजिए कार्रवाई। पर उसकी एवज में यही नहीं, अब तो कल का इंसिडेंट है, आज का इंसिडेंट है, अखिलवादी विद्यार्थी परिषद ने देहरादून के अंदर एसएफआई के दफ्तर के ऊपर हमला किया, वो तो जेएनयू के अंदर नहीं थे। आज लखनऊ में दफ्तर के ऊपर हमला किया, वो तो जेएनयू के अंदर नहीं थे, उन्होंने तो कोई नारे नहीं लगाए। ये पूरा कैंपेन है। और क्यों जेएनयू? क्योंकि वहां तो आप पर कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जेएनयू मौका छात्रों को टारगेट किया जा रहा है और मौका मिला है। लेकिन महेश गिरी, क्यों लगे इन छात्रों पर सेडिशन का चार्ज? क्यों लगे इन छात्रों पर देशद्रोह का चार्ज? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी भी वाकये में जब हम सम्मिलित होते हैं तो जब वो गुनाह बन जाता है तो उससे जब भागने की बात हम करते हैं और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात का कितना तथ्य है। दूसरी बात, जो फुटेज आप देखोगे उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नारेबाजियां लग रही है, दिख रही है। जब इसकी पुष्टि की गई तो मैंने उसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद जो एफआईआर उसके बाद हुई है, पुलिस
आपका उत्तरदायित्व है कि जो इसमें घेरे में आते हैं उसके साथ पूछताछ करना और जांच करना, तो ये एक कानूनी कार्रवाई है। इसमें पूरे जेएनयू को कोई घसीट नहीं रहा है, उन छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई करने की बात है। अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं जेएनयू के अंदर, तो विचार स्वतंत्र आपको दर्शाने का पूरा अधिकार है, पर स्वच्छंदता तो नहीं होनी चाहिए। जेएनयू के अंदर बाहर के भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, विदेशों के स्टूडेंट आते हैं, उनके अंदर एक घनात्मक संदेश भी जाना चाहिए कि इस देश के अंदर देश के विरोधी नारेबाजी या राष्ट्रद्रोह जैसा कोई भी हरकत जो है वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये एक पूरे देश में मैसेज भी आपको देना है, और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ देशद्रोह का केस भी होना चाहिए। जो दोषी नहीं होगा तो कोई किसी छात्र के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा जो दोषी नहीं होगा। राणा अयूब, अफजल गुरु की फांसी का विरोध क्या इस कार्यक्रम में इस नारेबाजी के बगैर भी हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था, और हम में से हर इंसान इस बात पे इत्तेफाक रखेगा कि जिस तरह की नारेबाजियां हुई हैं उनको नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने, वो बहुत गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, क्या ये एक्शन ऐसे हैं जिन पर सेडिशन का चार्ज लगाया जाए? सेडिशन का चार्ज, जहां तक मैं जानती हूं, इंडियन आईपीसी के तहत, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के तहत, कि उन पर लगना चाहिए जो वायलेंस इंसाइट करे, जो किसी एक्सीडेंट को जो प्रोवोक करे, कम्युनल डिसहार्मनी जो प्रोवोक करे राइटिंग सिचुएशन को लेकर। आप जेएनयू को आज जिस तरह से आपने एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है, मुझे तो लगता है अगर रोहित वेमुला आज जिंदा होते तो हम उनको भी नक्सलाइट बना देते। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या अपनी देशभक्ति को प्रूव करने का पैमाना जब यही है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें? और ये जो पूरा सेडिशन का जो मामला इनके ऊपर है, ये बहुत सिलेक्टिव हो रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। हिंदुस्तान में कई नेता हैं जिन्होंने कई अभिनेताओं को पाकिस्तान जाने की बात कह दी है, जिन्होंने कह दिया है कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये गद्दार है देश के। लेकिन ये सब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर्व्यू में लेते हैं। तो उसके बाद आप आज जाकर, हम कहते थे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कर्ब कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री आज यूथ के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, कहते हैं कि हम जवान खून का हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जेएनयू में आप मेल कॉप्स को, पुलिस वाले हैं जो औरतों के कमरे में जाकर रेड कर रहे हैं, ये कौन सी आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? 1908 में तिलक के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था जब उन्होंने केसरी में आर्टिकल लिखे थे, तब से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता नारेबाजी जो सबके सामने है, जिसको लेकर नाखुशी अब जाहिर हो रही है, आप भी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी तो सही नहीं है राना। बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इन स्टूडेंट्स, क्या ये इतना बड़ा केस है कि होम मिनिस्टर सारे केसेस छोड़कर इसी केस पर अपना सारा ध्यान लगा दें? क्या हिंदुस्तान में और कुछ चीजें नहीं हो रही हैं? हिंदुस्तान में ऐसा भी हुआ है कि हिंदू महासभा ने कुछ ही महीनों पहले नाथुराम गोडसे के ऊपर एक वेबसाइट शुरू की थी। क्या ये सेडिशन के लायक नहीं था? आज स्मृति ईरानी ने जाके जेएनयू में जाके कहा है कि भारत माता की वंदना के बारे में बात की। हम सब इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, भारत की इज्जत करना सबका फर्ज है। लेकिन स्टूडेंट्स पर इस तरह का आप रेड कर रहे हैं जैसे कोई टेररिस्ट का डेन है। जेएनयू को टेररिस्ट का अड्डा नहीं है जिस तरह से आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब मैं महेश गिरी से लूंगी, लेकिन सौरभ जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के, वो हमारे साथ हैं, एबीवीपी के सदस्य। जेएनयू में जो प्रो पाकिस्तान के नारे लगे, भारत के खिलाफ नारे लगे, उसका बचाव नहीं हो सकता सौरभ, लेकिन हर किसी को अपनी बात रखने का, अपनी नाखुशी जाहिर करने का अधिकार है। यह अधिकार देश के संविधान ने दिया है। ऐसे में क्या ये नौबत आएगी कि आपके जो छात्र, जो सहयोगी छात्र हैं, उनको जिस तरह से उठाकर जेल में ले जाया जाए या पुलिस उठाकर ले जाए, क्या यही कार्रवाई उचित है इन छात्रों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा जेएनयू के स्टूडेंट ने किया है। मीन्स सभी जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, कुछ तबका है। तो सबसे पहले पूरे जेएनयू को ये ना बोला जाए। दूसरी बात, क्या बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप भारत माता को गाली दे सकते हो? क्या ये बोल सकते हो कि भारत के 10 टुकड़े इंशाअल्लाह और बंदूक के नोक पे लेंगे हम आजादी? क्या कौन से बाबा साहब के, अम्बेडकर के
जो उन्होंने बनाया था संविधान, क्या कहीं उसमें यहाँ पे ऐसा मेंशन है कि आप भारत को तोड़ने का काम कर सकते हो? दूसरी बात, बहुत लोग बचाव में बोल रहे हैं कि काफी लेफ्ट संगठन नहीं थी, केवल अगर ऐसा नहीं थी तो उन लोगों ने वहां पे नारा लगाया। आयशा के सबसे इसके पहले एक्स प्रेसिडेंट जो थे तो उन्होंने भी वहां पे पूरा नारा लगाया है। उसके साथ श्वेता जो कि काउंसलर हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज की, जो कि जेएनयू के पार्ट है, आयशा की मेंबर है, उन्होंने भी लगाया। फिर SFI के एक्टिविस्ट भी वहां पे लगे हुए हैं। और उसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल एक दो या 10 लोगों से नहीं हुआ है, इसमें पूरा लेफ्ट संगठन ने बाकायदा से साथ दिया है। और जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं वो जो उस चार दीवारी में बैठ के जो ये देश विरोधी जो कुछ जो वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर हैं जो कुछ देश विरोधी जो पनपा रहे हैं ना, वो बंद करें। इस पर यूनिवर्सिटी ने अपनी बात रखी है और इस पर इंक्वायरी भी बिठाई गई है। प्रोफेसर मुखर्जी, ये बताइए, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, क्या ये वो मामला है जिसमें एक संतुलन इस वक्त बनाने की ज़रूरत है, जो दोनों तरफ से ओवरस्टेप लग रहा है कि बोलने की आज़ादी, बहस करने की आज़ादी में भी ओवरस्टेप हुआ है और उसके खिलाफ जो देशभक्ति या फिर संविधान और कानून को ना मानना वो भी ओवरस्टेप हुआ है? मैं थोड़ा सा एक शुरू ऐसे करूंगी कि सौरभ हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने एक ही लपेट में सबको ले लिया। जो भी उनके पार्टी के नहीं हैं वो सब वहाँ थे और सबने वो नारे दिए। और कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो एंटी नेशनल हैं। अब आप कितना इसमें सच हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि ये एक बैलेंस्ड स्टूडेंट यूनियन के रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर का स्टेटमेंट है। ये अपने ही साथियों को इस तरह से पूरा कह दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि जितने भी लोग जिन्होंने हमको बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये। सौरभ, एक मिनट, सौरभ, प्रोफेसर मुखर्जी को सुन लेते हैं। शायद आप क्लास में या फिर यूनिवर्सिटी में ना सुनते हो, कम से कम इस टीवी डिबेट में सुन लीजिए। जी सौरभ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, थोड़ा कल्चर तो रख लीजिए यूनिवर्सिटी का।